कानों में खनकती है खूबसूरत बालियाँ, कानों में खनकती है खूबसूरत बालियाँ, मज़ा तब आता है जब बजती है महफिल में तालियाँ। वाह 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 नेहा, I did not know that you too liked expressing shairis. Yes, why not? Shairi is a short and sweet poem which makes one laugh, gives motivation and also a moral. With this, we would be witnessing another performance of Shairis by Mehreen and Ahanahara. Please give them a big round of applause. इस शायरी का उद्देश्य किसी भी टीचर या स्टूडेंट की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। पर अगर आपकी भावना को ठेस पहुंचे तो ठीक है फिर। किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी। याद है वो सुबह जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था, खुशी भी थी, डर भी था। नहीं पता था इस अनजान सी जगह क्या होगा। अभी अभी स्कूल खत्म ही हुआ था तो कॉलेज के नए सपने सजा रखे थे। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर दोस्त भी अपने जैसे ही मिल गए थे। हम सबकी कॉलेज से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि 10th के बाद हमारे पर निकल आते हैं। मैं तो सोचती थी कि मेरा कॉलेज ऐसा होगा, वैसा होगा। हम सब सोचते थे कि करण जौहर की मूवी की तरह हम सबकी एंट्री होगी, गाना बजेगा, मुंडा कुक्कड़ कमाल था। मगर यहाँ पहुँचे तो देखा कि अनुराग कश्यप की गैंग की गॉसिप चल रही है। पर यार हमने इस 1 साल में बहुत मज़े किए। कॉलेज में आने का एक से एक तरीका तैयार होता था। लेट आने पर प्रिंसिपल मैम का डर भी होता था। फ्रॉम टुमारो वी वोंट टू लव यू इन क्लास। फिर कैबिन में जाकर रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती थी। एग्ज़ाम से एक रात पहले तो हमारी किताबें खुलती थी, फिर सिलेबस पूछना, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आकर लटक जाना। उसके बाद भी कोई चारा नहीं बचा तो फर्रे ही बनाने पड़ते थे। क्लास में कोई 1-2 ही पानी की बोतल लाते थे और फिर वही पानी की बोतल पूरी क्लास में घूमती थी। कैंटीन से चिप्स की पैकेट लाकर बाहर थोड़ी ना खाना होता है, उसे तो बीच क्लास में लाकर दबाना होता है। नित्या मैम की क्लास में कितनी हालात ख़राब होती थी। टॉपिक के बारे में समझाने से ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी हो जाती थी। यू शेमलेस, अवश्रम ले दूँ। हमारे बॉटनी सर की तो क्लास ही सुबह होती थी। उसी लेक्चर की वजह से तो हमारी नींद खराब होती थी। श्रीनिवास सर का आधा लेक्चर तो एम आई राइट और नॉट में ही निकल जाता था। फिर कभी कभी बीच में युद्ध नपोत बयम लेदमी कसल भी आ जाता था। फिजिक्स सर की तो हिंदी माशाअल्लाह थी। कभी कभी सिर्फ सर क्लास में बैठ के पूरी क्लास को घूरते रहते थे और फिर बड़ी वाली स्माइल देते थे और बोलते మీకు మార్క్స్ రాకపోతే కార్లో తీసుకొని వెళ్ళి మవాల చెరువులో నూకేస్తా। सहदेव सर की स्माइल और प्रमोद सर का स्टाइल दोनों एक नंबर थे। केमिस्ट्री सर का तो डायलॉग ही था, మీరు మాట్లాడితే మీకు ఏడారి వరకు నిలబెడతా। और सर की धमकी से डर जाना, चैम्बर की पंपू था, इतना तो एग्जाम से भी नहीं डरते थे। प्रिंसिपल कोई भी हो बेहतरीन ही होता है, पर आपके जैसे किस्मत से मिलते हैं। हमारे लावण्या मैम का प्यार, खाना ना खाने पर उनका चिल्लाना और ज़बरदस्ती खाना खिलाना, उनका प्यार से बोलना ओके ना नाना, ओके नाना। प्रमोद सर का चिल नेचर और समझाना, हर चीज़ में हमें सपोर्ट करना। और जब लावण्या मैम से कोई परमिशन ना मिले तो उनके पास जाके परमिशन मांग लेना। प्रमोद सर, हम गुमनामी के अंधेरे में थे, आपने हमें पहचान दिलाई। जब कुछ नहीं था यहाँ तो आपने रेजोनेंस की शुरुआत कराई। जब सब बड़े बड़े शहरों की ताक में लगे थे तब आपने एक उम्मीद की राह बताई। हमारे नरसैया सर जो हमें आईपी में साथ देते हैं, उनका वर्ल्ड फेमस डायलॉग, नाको इन्फॉर्मेशन उंदी कानी कंफर्मेशन ले दो। कुछ भी बोलो, नरसैया सर की बात ही नहीं आती। दीप्ति मैम, आपने किताबें नहीं जिंदगी पढ़ाई, या यूं ही कहूँ कि जिंदगी बनाई। हम कहाँ थे उस जगह के काबिल जो जगह आपने हमें दिलाई। उनकी क्यूट सी हंसी और उनका गुलाबी चेहरा, सुभान अल्लाह, क्या ही बोलना आपके बारे में। रवि सर का गुस्सा तो नेक्स्ट लेवल। एक्स्ट्रा क्लास रहे तो कोई नहीं आया तो नया चैप्टर स्टार्ट करते और बोलते इदेना सैडिज्म
और एक खासियत ये है उनकी स्माइल पे सब पिघल जाते। रवि सर आपकी क्लास सुनकर ऐसा लगता है मैथ जितना हार्ड दिखता है उतना हार्ड नहीं। ये सिर्फ मेरा नहीं आपके प्यारे स्टूडेंट्स का कहना है। हमें ये भी सुनना है कि आपकी क्लास में एक बार सुनने के बाद फिर कभी डाउट नहीं आता। इतना परफेक्ट कोई हो सकता है क्या? वेल है ना हमारे रवि सर। पद्मजा मैम की केमिस्ट्री सुनकर ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री अब कोई मिस्ट्री नहीं। आपका सबसे फेमस डायलॉग अम्माइलू अब्बाइलू। पद्मजा मैम आप जितने स्ट्रिक्ट हो उतने ही स्वीट भी। आपकी स्लैंग और आपका पढ़ाने का तरीका दोनों जिम्मेदार है। आप हमारे जैसे स्टूडेंट्स को इतनी कामनेस से हैंडल करते हो, इसके लिए आपको थैंक यू। मधुकर सर के बारे में क्या ही बोले, उनका फेवरेट गाना ही उनका डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है, मम्मस। मधुकर सर आप इतने कूल और स्वीट हो, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। हमें आप सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर ही मिलते हो, पर उतनी ही देर में आप हम सबको हंसा देते हो। हमारे रघु सर हमारे कॉलेज के शाहरुख खान से कम थोड़ी ना है। सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है। रघु सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए रघु सर। पृथ्वी सर आपके ना आने पर कॉलेज की खुशी जैसे गायब ही हो जाती है। आपको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोले बिना हमारा दिन ही नहीं गुजरता है। प्रवलिका मैम आपने हमें आईपी के वक्त जो साथ दिया उसके बारे में लफ्ज में बयां नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम बदतमीजियां ही करते, लेक्चर की बहुत दिल से इज्जत भी करते, तभी तो आईपी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते। शुक्रिया।